गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के बाद लापता 15 अफराद की तलाश जारी। जिला इंतजामिया के मुताबिक लोधरा की रिहायशी खातून डॉक्टर की लाश निकाल ली गई। 3 साल का बेटा अब तक लापता है। 3 लाशें पहले ही निकाली जा चुकी। गुज़िश्ता रोज बाबूसर टॉप के गिर्द 7 से 8 किलोमीटर के इलाके में शदीद लैंड स्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। पहाड़ से गिरते पत्थर और मिट्टी के रेलों में 30 से ज्यादा गाड़ियां बह गईं। फ्लैश फ्लड में फंसे मुतादिद अफराद को मकामी आबादी ने रेस्क्यू किया। तर्जुमान जीबी हुकूमत के मुताबिक सैलाब से गर्ल्स स्कूल, 2 होटल, पुलिस चौकी, 4 राबता पुल तबाह, 50 से जायद मकानात तबाह हुए। 8 किलोमीटर सड़क शदीद मुतासिर और 15 मकामात पर रोड ब्लॉक है। साढ़े 3 के लगभग क्लाउड बर्स्ट हुआ है। फिलफोर हमने आगे की तरफ मूव किया। इन बिटवीन अनफॉर्चुनेटली हमें 2 डेड बॉडीज मिली। थोड़ा आगे गए तो तीसरी डेड बॉडी मिली। कोई तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर का जो पैच है फ्रॉम जल टिल दियोंग, ये ब्लॉक हुआ है मल्टीपल जगहों पे और 10 से 15 के करीब गाड़ी। डिप्टी कमिश्नर दियामर अताउर रहमान का कहना है कि तस्दीक होना बाकी है कि दियामर में मिलने वाली लाशें सयाहों की हैं या मकामी अफराद की। उन्होंने कहा कि सैलाब से मुतासरा इलाके में मशीनरी पहुंचा रही हैं। कुछ इलाकों में मशीनरी पहुंच चुकी है। शाहरा बाबूसर और शाहरा कराकरम पर फंसे सयाहों और मुसाफिरों के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। मुतासरा अफराद को हेलीकॉप्टर्स के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। देवसाई में भी रेस्क्यू ऑपरेशन स्कर्दू रोड की बहाली जारी। देवसाई की तरफ से सतपारा गाँव तक जाने वाला रास्ता भी खोल दिया गया। तर्जुमान NHA का कहना है कि कराकरम हाईवे को मुख्तलिफ जगहों से ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। तथा पानी के करीब कराकरम हाईवे को जल्द खोल दिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में सुबह सवेरे फिर शदीद बारिश। मुजफ्फराबाद, पूंछ डिवीजन, 8 मकाम, गुरेज वैली समेत कई इलाकों में बारिश से नदी नालों में तुगयानी आ गई। मुतादिद राबता सड़कें और पन चक्कियां रेलों में बह गईं। बहुत सी दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। लैंड स्लाइडिंग से KP को आज़ाद कश्मीर से मिलाने वाली सड़क लोहार गली के मकाम से बंद हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बुनेर में मूसलाधार बारिश। गोकंद में आसमानी बिजली गिरने से 2 खवातीन जाँ बहक हो गईं। स्वात के इलाके मदीन में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक और स्वात में ही बरसाती नाले में डूबकर 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। इस्लामाबाद की एक हाउसिंग सोसाइटी में कार सवार 2 अफराद बरसाती नाले में बह गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि बहने वाले दोनों अफराद मदद के लिए पुकारते रहे। दोनों लापता अफराद की तलाश जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। रावलपिंडी के करीब बाग, राजगान, खड़कन, सोहावा के गांव मुतासिर। पानी घरों में दाखिल हो गया। रावल डैम का लेवल 1750 फुट पर पहुंचने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। मरी में गुज़श्ता रात से मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। तूफानी हवाओं से दरख्त गिर गए। एक्सप्रेस वे और GT रोड पर ट्रैफिक मुतासिर। लैंड स्लाइडिंग के वाकयात में 1 गाड़ी और 2 घर मुतासिर। डिप्टी कमिश्नर का मरी के गैर जरूरी सफर से गुरेज करने का मशवरा। दरियाए चनाब में पानी की आमद में इजाफा रिकॉर्ड। हेड खानकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध में तौंसा और गुड्डू बैराज पर भी निचले दर्जे के सैलाब हैं। महकमा मौसमियात की आज कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान समेत खित्ता पोटोहार में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बालाई KP, खित्ता पोटोहार और शमाल मशरक़ी पंजाब में भी चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कराची में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। हाफिजाबाद और पिंडी भटिया में तूफानी बारिशों के थमने के 2 रोज बाद भी 140 से ज्यादा हाथ ज़ेरे आब। डेरा गाजी खान में तौंसा के मकाम पर दरियाए सिंध में दरमियानी दर्जे का सैलाब। रैला 30 से ज्यादा हाथ में दाखिल हो गया। लिया में पानी की सतह कम होते ही दरियाई कचाव में शिद्दत आ गई। 9 तामीरशुदा लिया तौसा पुल का हिफाजती बंद भी दरियाई कचाव की जद में आ गया। नौशहरा फिरोज में दरियाई सिंध में कूड़े जाबान के मकाम पर एक और शगाफ पड़ गया। चकवाल के नवाही गाँव जंडियाल फैजुल्ला में दर्जनों मकानात सैलाब की नजर हो गए। इलाका मकीन बगैर बिजली, भूखे प्यासे खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर।
फ्रांसीसी खबरसां इदारे ने खबरदार किया है कि गजा में इदारे से वाबस्ता सहाफ़ियों की शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस भूख से मरने का खदशा लाहक हो गया है। गजा में कहत की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। फ्रांसीसी सहाफ़ियों की एसोसिएशन SDJ का कहना है कि हमने जंगों में सहाफ़ियों को खोया, जख्मी या कैद देखा, मगर कभी किसी को भूख से मरते नहीं देखा। एक सहाफ़ी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि वो कमजोरी की वजह से चलने और मीडिया कवरेज करने के काबिल नहीं रहे। उनके बड़े भाई इतवार की सुबह भूख की शिद्दत से गिर पड़े। $500 टन खुराक बर्बाद होने पर अमरीकी डेमोक्रेटिक सेनेटर टिम कैन की ट्रंप इंतजामिया पर कड़ी तनकीद। कहा, फाका कशी का शिकार बच्चों में बांटने के लिए खरीदा गया खुराक आखिर जलाकर ज़ाया करने का फैसला क्यों किया गया? जब मार्च में खबरदार किया गया था कि जुलाई में खुराक की मयाद खत्म हो जाएगी तो गफलत क्यों बढ़ती गई? अमरीकियों की टैक्स से खरीदा गया खाना फाका ज़दा 27,000 बच्चों के लिए 1 माह की खुराक बन सकता था। नायब वजीर बराए मैनेजमेंट और रिसोर्सेज मान गए कि उनके पास मुनासिब जवाब नहीं है। दो 2023 के बाद पहली बार गजा के शहर दीर अल बलह में इसराइली फौज की टैंकों के साथ जमीनी कार्रवाई। गुज़िश्ता 24 घंटों में कम से कम 65 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहीद होने वालों में 11 इमदाद के मुंतज़िर अफराद भी शामिल हैं। इसराइली फोर्सेज ने रिहायशी इलाकों में तबाही मचा दी। हजारों लोगों की साहिली इलाकों और खान यूनुस की जानिब नकल मकानी। दीर अल बलह में वाक़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के गोदाम और स्टाफ रिहायशगाह पर भी इसराइली फौज का हमला। अमले के 2 अरकान और खानदान के 2 अफराद को हिरासत में लिया गया, 3 को छोड़ दिया गया, 1 अब तक जेर हिरासत है। डॉक्टरों की तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक 80,000 फलस्तीनी बेघर हो गए। बरतानिया, फ्रांस और दीगर 23 ममालिक की गजा पर इसराइली ऑपरेशन की शदीद मजम्मत। फौरी तौर पर जंग खत्म करने का मुतालबा। कोयटा के नवाही इलाके संजीदी ढिगारी में खातून और मर्द को कत्ल करने के वाक़े की तहकीकात जारी। मुकदमा कत्ल में कबायली रहनुमा सरदार शेरबाज समेत 13 अफराद गिरफ्तार हैं। दीगर की तलाश जारी। सरदार शेरबाज 2 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग की तहवील में है। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG को तलब कर रखा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि फायरिंग की वीडियो में सरदार मौजूद नहीं। ये चीज़ वाज़े नहीं हुई कि कत्ल सरदार के फैसले से हुआ है। उसकी तहकीकात होगी। केस को टेस्ट केस बनाएंगे ताकि दोबारा ऐसा वाक़या ना हो। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा कि हुकूमत इस कत्ल को खुली सफाकियत और बर्बरियत करार देती है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस के ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस में इस वाक़े का जिक्र नहीं, इसीलिए इलाके के DSP को मुअत्तल कर दिया गया है। उनके खिलाफ भी तहकीकात होंगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुल्की कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। गौहर एजाज की सरबराही में कारोबारी शख्सियात ने फील्ड मार्शल से मुलाकात की। मुलाकात में एप्टमा के चेयरमैन कामरान अरशद और SM तनवीर और दीगर मौजूद थे। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुल्की मईशत से मुतालिक ब्रीफ किया गया। मुल्की मईशत में इस्तेहकाम दिखाई दे रहा है। कारोबारी बरादरी हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों को सपोर्ट कर रही है। शरह सूद को महंगाई के तनासुब से कम किया जाए। वफाकी बजट से मुतालिक कारोबारी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट में इंतखाबात के बाद सेनेट की पार्टी पोजीशन। सेनेट में पीपल्स पार्टी 24 सेनेटर्स के साथ अब भी सबसे बड़ी जमात की हैसियत से बरकरार है। PTI अब सेनेट की दूसरी बड़ी जमात बन गई है, जिसके सेनेटर्स की तादाद 22 हो गई है। मुस्लिम लीग नून 20 सेनेटर्स के साथ सेनेट में तीसरी बड़ी जमात है। सेनेट में हुकूमती बेंचेस पर 60 और अपोजिशन बेंचेस पर 35 अरकान हो गए। सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए 64 अरकान दरकार होते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन खुश असलूबी के साथ हुए। मार्च 2024 में खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इंतखाबात का मामला फाइनल हो गया था। एक नाम भी ऐसा नहीं है कि जो बानी PTI के मुशावरत के बगैर डाला गया हो। बानी PTI ने मिर्जा अफरीदी का नाम फाइनल किया था। मिर्जा अफरीदी ने पार्टी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात का वक्त खत्म, अब जो भी होगा बानी PTI की हिदायत पर होगा। बानी PTI एहतजाज को जेल से खुद लीड करेंगे।
बिजली की 8 तकसीमकार कंपनीज 244 अरब रुपए की ओवर बिलिंग में मुलव्वस। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में पावर डिवीजन के ज़ैली इदारों में मुबैना माली बेज़ाब्तियों और ओवर बिलिंग का इंकशाफ। आइस्को, लेस्को, हेस्को, मेप्को में बेज़ाब्तियों की निशानदही। पेस्को, केस्को, सेप्को और टेस्को में भी बेज़ाब्तियों की निशानदही। बिजली तकसीमकार कंपनीज लाइन लॉसेस नाकिस कारकर्दगी छुपाने के लिए ओवर बिलिंग में मुलव्वस हैं। लाइन लॉसेस बिजली चोरी छुपाने के लिए ओवर बिलिंग में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। साल 2023-24 में सार्फिन को 90 करोड़ 46 लाख बिजली यूनिट्स का इजाफी बिल भेजा गया। लाइन लॉसेस पूरे करने के लिए इजाफी लोड की मद में 22 अरब की ओवर बिलिंग की गई। ऑडिट हुक्काम ने 8 बिजली की तकसीमकार कंपनी से वजाहत मांग ली। शराब और असलहा बरामदगी केस में सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट जारी कर दिए। आज गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने अली अमीन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। कायदे अवाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नवाब शाह में करोड़ों रुपए की खुर्द-बुर्द के मुलजिम मसरूर शाह की हिफाजती जमानत मंजूर। 7 रोज में मुतालिका अदालत से रुजू करने की हिदायत। वजीर खारजा इसहाक डार की न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात। नायब वजीर आजम ने भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। सलामती काउंसिल के करारदादों के मुताबिक मसले कश्मीर के मुनसिफाना हल की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान ने इसराइल के मगरबी किनारे पर कब्जे को गैर कानूनी करार देते हुए फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा दोहराया। इसहाक डार की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर से भी मुलाकात हुई। भारतीय जाहिरियत को इलाक़ाई अमन व सलामती के लिए खतरा करार दिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर हम्माद उबैद अल ज़ाहबी की मुलाकात। गवर्नर हाउस से जारी बयान के मुताबिक अमाराती सफीर ने कहा 5 साला यूएई वीज़ा पॉलिसी के इजरा में गवर्नर सिंध का कलीदी किरदार है। बांग्लादेश में फजाइया का तरबीती तैयारा ढाका के हाई स्कूल कैंपस पर गिरने से अमवात की तादाद 27 हो गई। 170 जख्मी, जाँ बहक अफराद में 25 बच्चे और तरबीती तैयारे का पायलट शामिल। तर्जुमान फौज के मुताबिक तैयारे में टेक ऑफ के फौरन बाद तकनीकी मसला हुआ। पायलट ने तैयारे को आबादी से दूर ले जाने की भरपूर कोशिश की लेकिन कामयाब न हो सका। हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई है। बांग्लादेश अबूरी हुकूमत के सरबरा मोहम्मद यूनुस और वजीर आजम शहबाज शरीफ का वाक़े पर इजहार अफसोस। कराची डिफेंस 6 के फ्लैट से मिलने वाली हुमैरा असगर की मौत की तफ्तीश जारी। कराची पुलिस को हुमैरा असगर के फ्लैट से कुछ नए सबूत मिले हैं। पुलिस ज़राए का कहना है कि हुमैरा के फ्लैट में 3 से 4 जगह पर मिट्टी के बर्तन में सफ़ेद पाउडर मिला है, जिसकी बज़ाहिर कोई वजह नजर नहीं आती। सफ़ेद पाउडर तज्ज़िये के लिए लेबॉर्ट्री भेजा जाएगा, जिसके बाद ही मज़ीद हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे। पुलिस अब तक इस बात की खोज में है कि लाश की बदबू क्यों नहीं फैली और आसपास के लोगों को ताफुन क्यों महसूस न हुआ। अदाकारा की हतमी वजह मौत भी अब तक सामने ना आ सकी। फ्लैट में मौजूद अदाकारा के कपड़ों के सैंपल्स भी लिए जाएंगे। सोशल मीडिया सारिफ की उम्र की हद बंदी 16 साल होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कम उम्र सारिफ को अकाउंट बनाने से रोकेगा। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कम उम्र बच्चे को अकाउंट बनाने की इजाजत दे तो उसे 50,000 से 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। सेनेट में सोशल मीडिया सारिफीन की उम्र की हद का बिल पेश कर दिया गया। बिल के मुताबिक कम उम्र बच्चे को अकाउंट बनाने में सहूलत देने वाले को भी 6 महीने तक कैद और 50,000 से 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। पीटीए कम उम्र सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करेगा और इकदाम करेगा कि कम उम्र अकाउंट ना बना सके। 58% पाकिस्तानियों में वफाक की जानिब से सूबों को नजरअंदाज करने का तासुर कहा।
वसाइल की तकसीम में सूबों के साथ नाइंसाफी बढ़ती जा रही है। 35% ने सूबों को मुनासिब तवज्जो और वसाइल मिलने का कहा। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने नया सर्वे जारी कर दिया। वफाक की जानिब से मुनासिब वसाइल ना मिलने की सबसे ज्यादा शिकायत सिंध से 74% अफराद ने की, बलूचिस्तान से 68%, खैबर पख्तूनख्वा से 65%, जबकि पंजाब से सबसे कम 47% ने वसाइल ना मिलने का शिकवा किया। इस सवाल पर कि कौम परस्त तहरीकों के पीछे क्या वजूहात होती हैं, 33% ने सियासी महरूमियों को सबसे बड़ी वजह करार दिया, 21% ने तरक्की के फुकदान, 14% ने गैर मुल्की मुदाखलत, 10% ने रियासती तशद्दुद, जबकि 6% ने नस्ली इम्तियाज को कौम परस्त तहरीकों की अहम वजह कहा। पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए सर्वे में 28% ने हुकूमत को जमहूरी इदारों को मुस्तहकम करने का मशवरा दिया, 19% ने वसाइल की मुनसिफाना तकसीम, 16% ने गैर जमहूरी क़ुव्वतों की मुदाखलत के खात्मे, 15% ने इंसानी हुकूक के एहतराम, जबकि 13% ने इलाकाई शनाख्त के एहतराम को पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए अहम कहा। सर्वे में 66% पाकिस्तानियों ने हकीकी नुमाइंदगी ना मिलने की शिकायत की, अलबत्ता 27% ने इससे इख्तलाफ किया। पंजाब से बलूचिस्तान जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर शाम के औकात में सफर पर पाबंदी लगा दी गई। शाम 5 बजे के बाद कोई भी मुसाफिर गाड़ी पंजाब से बलूचिस्तान दाखिल नहीं हो सकेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शाम 5 बजे सरहदी इलाके बवाटा पर रोक दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान के मुताबिक बलूचिस्तान में मुसाफिरों के कत्ल के बाद हुकूमत ने ये अहकामात जारी किए हैं। स्वात के इलाके ख्वाजा खेला में उस्ताद के मुबैना तशद्दुद से 14 साल का तालिब इल्म जाँ बहक, मदरसे के 2 असातिज़ा को हिरासत में ले लिया गया, तफ्तीश जारी। गवादर के जुडिशल लॉकअप से 4 कैदी फरार हो गए। DSP के मुताबिक कैदियों को मुलाकातियों ने अमले को यरगमाल बनाकर फरार करवाया। कैदी और मुलाकाती अमले से असलहा भी छीनकर फरार हुए। कैदियों के खिलाफ मुनशियात का केस चल रहा था। जौहरी तनाज़े पर अमरीका और यूरोप का ईरान पर बढ़ता दबाव। तेहरान में आज ईरान और चीन और रूस का मुशावरती इजलास होगा। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक इजलास में ईरान पर पाबंदियां दोबारा आयद किए जाने के खदशात पर भी बात होगी। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान को खबरदार किया है कि ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस न आया तो सख्त पाबंदियां आयद की जाएंगी। 3 यूरोपीय मुल्कों और ईरान के दरमियान जुम्मे को इस्तांबुल में बातचीत होगी। इंग्लैंड के दौरे पर गई हुई पाकिस्तान शाहीन्स क्रिकेट टीम में शामिल ऑफ स्पिनर साजिद खान प्रैक्टिस के दौरान जख्मी हो गए। दाएं हाथ के अंगूठे में फ्रैक्चर हो गया। PCB तर्जुमान का कहना है कि साजिद खान पहली दस्तयाब फ्लाइट से पाकिस्तान वापस लौट रहे हैं। पाकिस्तान शाहीन्स और प्रोफेशनल काउंटीज 11 के दरमियान पहला वनडे मैच आज बेकनहम में खेला जाएगा।